Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर में आइए जानते हैं देश भर में वायरल हो रही कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना 51वां जन्मदिन हरियाणा में अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में मनाया। यहां रेखा गुप्ता ने न सिर्फ बचपन की यादें ताज़ा की बल्कि गांव वालों के बीच जाकर अपनापन भी जताया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है कि जब बेटी अपने पिता के घर आती है तो परिवारजन उसका स्वागत करते हैं। हमारी हरियाणा की बेटी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदलने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज रेखा जी का जन्मदिन भी है। आज अपने परिवार में आई है और मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और रेखा जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान में जालौर में कथावाचक अभय दास महाराज और प्रशासन के बीच विवाद और तेज होता जा रहा है। अभय दास महाराज ने सीधा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है और जालौर के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और ऐलान किया है कि अब वे अपनी कथा मंदिर की छत से सुनाएंगे। आज एक सत्याग्रह पर बैठा हूँ, एक आंदोलन करके बैठा हूँ, आमरण अनशन करके बैठा हूँ। अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हम सारे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के हिंदुओं को बायोसा माताजी मंदिर जाकर के दर्शन करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। दूसरा, कल सुबह ठीक 5 मतलब आज ही सुबह ठीक 5 बजे, अभी ये वीडियो आपको मिलेगा सुबह 5 बजे तक सभी लोग देख लेंगे। सुबह 5 बजे सब मेरे पास में यहाँ गुर्जरों की कॉलोनी में, कालका कॉलोनी में, गुर्जरों की बस्ती में इस जगह पर आ जावें सभी सनातनी। आप और हम सब मिलकर के कल यहीं से बायोसा माताजी मंदिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे। राजस्थान की राजनीति में अधिकारियों को लेकर बयानबाजी फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आईपीएस अधिकारी की कथित धक्का मुक्की की चर्चा है। इसका जिक्र पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुटकी ली है। अलवर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के लोग पूछना चाहते हैं कि आईपीएस ने सीएम को धक्का मारा या सीएम ने आईपीएस को। हम तो हर हाल में मुख्यमंत्री के साथ हैं। किसी अधिकारी ने धक्का मार दिया तो हमारा तो जीना ही बेकार हो गया। हम तो उनके साथ खड़े होंगे संघर्ष करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा हमको लगाना पड़ेगा, कांग्रेस को लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक अधिकारी की ये हिम्मत हो सकती है क्या कि मुख्यमंत्री के धक्का लगा दे, मुख्यमंत्री को कुछ बोल दे और वो उसी सीएमओ में पदस्थापित बता रहे, ऐसा बता रहे। मैं समझता हूं कि इससे बेड़ा गर्क करने वाला सरकार कभी हमने देखी नहीं है। राजस्थान के सीकर में कैदियों को रोजगार देने के नाम पर जेल प्रशासन ने पेट्रोल पंप बनवाने की तैयारी की, लेकिन ये योजना बनते ही विवादों में घिर गई। क्योंकि एक तरफ है महिला कॉलेज और हॉस्टल जहां 3500 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरी तरफ है हरियाली से घिरा इलाका जहां 250 से ज्यादा छायादार और फलदार पेड़ लगे हैं। सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया। एक पर्यावरण कार्यकर्ता अभिलाषा रणवा ने कहा कि 150 से ज्यादा पेड़ फल दे रहे हैं, इन्हें काटा गया तो न लड़कियों की सुरक्षा बचेगी न पर्यावरण। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा चिपको आंदोलन भी करेंगे। 250 पेड़ खड़े हुए हैं और यहाँ पेट्रोल पंप बनता है तो यहाँ पे 125 फलदार पेड़ जा रहे हैं जिनमें जामुन और आम के हैं जो फलों से लदे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। और जब हमने यहाँ पर पेड़ लगाए थे तब तो उन्होंने नहीं कहा था कि हम इस तरीके से काटेंगे। जब काटना ही था तो फिर यहाँ पे पेड़ लगवाए क्यों हमसे। और सीकर जेल में हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर 2000 प्लस जो हमने
पौधे लगाए थे वो आज फलीभूत हो रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले के काराकाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में जनसुराज पार्टी के पोस्टर वाली एक बोलेरो दिखाई दे रही है जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली। घटना जोरावरपुरा इलाके की है जहां एक बोलेरो और ट्रक के टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर बंटी बबली ब्रांड के 185 पैकेट की शराब के मिले। गाड़ी पर जनसुराज पार्टी का बड़ा पोस्टर और प्रशांत किशोर की तस्वीर नजर आ रही थी। शराबबंदी वाले बिहार में शराब मिलने के इस मामले को लेकर प्रशासन से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है, ड्राइवर की तलाश की जा रही है और मामला जांच के दायरे में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुजरात के किसानों की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि गुजरात के किसान भाई बहुत मेहनती और जागरूक हैं। मूंगफली के खेतों में जाकर जब उन्होंने किसानों से सीधी बातचीत की तो पता चला कि गिरनार 4 नाम की मूंगफली की उन्नत किस्म ने खेती का नक्शा ही बदल दिया है। गिरनार 4 और गिरनार 5 दोनों ही किस्में पुरानी किस्मों की तुलना में 500 किलो प्रति हेक्टेयर ज्यादा उपज देती हैं। गिरनार 4 में ओलिक एसिड पाया जाता है जो पीनट बटर, मूंगफली तेल और चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट्स में जबरदस्त डिमांड में है। ये किस्म गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में उगाई जा रही है और इसकी बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है। जहां पुरानी किस्में सूखा, ब्लैक फंगस और कम उत्पादन से जूझती थीं, वहीं गिरनार 4 इन समस्याओं से काफी हद तक मुक्त है। 2021 में हमने निकाला है। इसकी क्या विशेषता है जरा किसानों को बताएं। इसमें उच्च ओलिक बोलते हैं, बायोफोर्टिफाइड विथ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ऐसा एक फैटी एसिड होती है जो हमारा हार्ट का जो कोलेस्ट्रॉल व हार्ट डिजीज है उसको कम करते हैं। जितना ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डाउन करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसमें समस्या क्या आती कोई बताएंगे क्या किसान? समस्या साहब ये वैरायटी में कुछ समस्या नहीं है, 20, 22 सब में समस्या है। अपने गुजरात दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान सासन गिर भी गए। उन्होंने गिर के प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सासन में हमने प्रकृति का शासन देखा। गिर का प्राकृतिक सौंदर्य वाकई अद्भुत है। खासकर यहाँ की सफारी का जो कॉन्सेप्ट और प्लानिंग है वो अतुलनीय है। शिवराज सिंह चौहान ने जंगल के अनुभव को शेयर करते हुए कहा, यहाँ के सफारी में जंगल के राजा बब्बर शेर के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। मोर के नृत्य मन मोह लेते हैं और पक्षियों की चहचहाहट कानों को सुकून देती है। शासन में हमने प्रकृति का शासन देखा। गिर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है और विशेषकर यहाँ के सफारी की जो पूरा कॉन्सेप्ट और प्लानिंग है वो बिल्कुल अद्भुत है। अलग अलग रंग है सफारी के। सफारी में जहां आसानी से जंगल के राजा शेर के, बब्बर शेर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन शेर कैसे पारिवारिक प्राणी है। 2 शेरनी को मिलते हुए, सिर टकराते हुए भी यहां आप देख सकते हैं। बिजली आएगी ही नहीं तो बिल कैसा और माफी कैसी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक बयान में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बिहार की बिजली व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में पहले बिजली तो आए तभी तो फ्री की बात होगी। जब बिजली ही नहीं आएगी तो न बिल आएगा न बिल माफ होगा। बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। वृंदावन में भी लोग यही हल्ला कर रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है। पंजाब की राजनीति ने थोड़ी करवट ली है। आम आदमी पार्टी की मोहाली से विधायक अनमोल गगन मान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजकर उसे स्वीकार करने की अपील की।
अनमोल गगन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट में लिखा, मेरा दिल भारी है, मैंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। अनमोल गगन मान मोहाली से विधायक थी और कुछ समय तक राज्य की पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी रही हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से वे राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थीं। उनके इस फैसले से पार्टी और समर्थकों में हलचल मच गई है। मेघालय के जोवाई में पारंपरिक बेहदियन खलाम महोत्सव इस बार सिर्फ रंग बिरंगी सांस्कृतिक झलकियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समाज को एक गहरा संदेश भी दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस महोत्सव में शामिल हुए और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शेयर की। उन्होंने लिखा कि बेहदियन खलाम महोत्सव का बेहद प्रेरणादायक और उत्साहजनक अनुभव रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने नशे के खिलाफ जिस संकल्प को प्रदर्शित किया वो सराहनीय है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल ने गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर नेताओं के दावों पर कहा कि अब जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। ये बात उस समय हुई जब कोर्ट में गैरसैंण का जिक्र हुआ और जस्टिस थपलियाल ने कहा, 2027 में जिताओ, हम राजधानी बनाएंगे। क्या उत्तराखंड की जनता बेवकूफ है? 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना, क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें। झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। ऐसे ही वायरल पोस्ट और अपडेट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,